नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आज हम सॉल्व करने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 70+ क्वेश्चंस जो आपके भारत के संवैधानिक विकास यानी कि राजनीति पॉलिटी से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में हूबहू डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी को इन प्रश्नों को सभी को अटेंड करना है और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो, ठीक है। तो कहीं पर ही नहीं जाना है और व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारे, यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहीं पर भी आपको नहीं जाना। अगर आप एसएससी जीडी में आपको एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो आप डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लासें मिल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1771 में, 1785 या फिर 1773 में? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए को किया है राइट तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में, 1773 में साथियों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शंस आपका ये बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? साथियों देखिए, 1773 ईस्वी के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार ने गवर्नर जनरल और उसके परिषद के कितने सदस्य थे? तो 3 थे, 8 थे, 7 या फिर 4 थे? तो वो थे 4 थे। कितने थे? 4। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था नियामक अधिनियम, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहले प्रथम गवर्नर जनरल बनने थे वो कौन थे? तो साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट। वर्ष 1774 की बात है। कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, इनके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे, जेम्स फोर्ड थे, विलियम वुड थे या फिर लॉरेंस थे? तो साथ ही वो थे कौन से? एलिजा इम्पे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सही आंसर है। कौन थे? एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन से कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? बताइए इसका आंसर। तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। किसको? एक तो किया गया था वाणिज्यिक को और दूसरा किया था राजनीतिक, जो भी कार्य होने थे उनको अलग अलग किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में साथियों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1873 में या फिर चार्टर जो एक्ट 1833 वाला? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट बताने वाले सभी साथी करेक्ट। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है, अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका ने संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच में विधायी शक्ति का वितरण प्रावधान भी यहाँ पे किया था? तो राइट आंसर की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 या फिर 1909 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बताइए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जिसका जो गठन किया गया था वो किसका था? तो वो था साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है, ठीक है। अगला है कि 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? देखिए साथियों, 1773 के चार्टर अधिनियम था। इन चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के जो वेतन वेतन किसके राजस्व में, ठीक है,
किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो किसके राजस्व में? तो भारतीय राजस्व में से देने की ये जो व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक व्यापारिक जो एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत सरकार के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो वो था 1873 का चार्टर अधिनियम था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 1873 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? तो किन को मिला था? तो ये मिला था ईसाई धर्म प्रचारकों को। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 1873 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ठीक है। तो ये कहते हैं ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया था? तो किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना को सिद्धांत निर्धारित किया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि चार्टर एक्ट 1873 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? बताइए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो की गई थी वो 18 की गई थी। कितनी? 18। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया? किस वर्ष ब्रिटिश राज ने, ठीक है, ब्रिटिश राज ने कंपनी का जो शासन अपने हाथ में लिया? ठीक है। तो कब लिया? तो 1858 ईस्वी में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सर्जन किया गया था? 1858 की बात है। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया और उसके स्थान पर किसका सर्जन किया गया था? बताइए इसका आंसर। तो किसका? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सर्जन किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? बताइए। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो मार्च 1946 को आया था। सी आंसर आपका करेक्ट। मार्च 1946 को 46। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? पार्लियामेंट सुधार जो 1909 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू जेम्सवर्थ सुधार 1919 में। भारत में जो सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर। कहाँ किस पर? बजट पर। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? भारत शासन 1919 किससे संबंधित हैं? तो ये है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन से संबंधित, सुधार से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था, द्विसदनीय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की जो परिणति थी?
तो ये थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सी आंसर करेक्ट। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। तो ये की गई थी संघीय शासन प्रणाली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। एकल शासन, द्विधीन शासन, द्वैध शासन या फिर स्वतंत्र शासन, बताइए इसका आंसर। तो कौन सा द्वैध शासन, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। तो कौन सी स्वायत्ता की शक्ति, कौन सी स्वायत्ता की शक्ति, सी आंसर आपका सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, किसको दी गई थी बताइए। तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, किसको, गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था। 1935 का जो अधिनियम होता, इस अधिनियम में कौन म्यांमार अलग हुआ था, मेघालय अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था या फिर मणिपुर हुआ था, भारत से अलग हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार अलग हुआ था, ठीक है। ये तो बाकी भारत के राज्य हैं, कहाँ से अलग हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देश भी आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं तो देश भी आएगा। तो यहाँ पे वैसे आपको याद रखना है कि म्यांमार अलग हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करें। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या फिर आयोग के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम या फिर किस आयोग के द्वारा किया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला है कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि ये अनेक बेकरों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डी आंसर आपका करेक्ट। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इनमें से विलियम वुड, पेंटिस लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर। ऑप्शन आपका ए विलियम वुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन। तो कहते हैं ऑप्शन यहाँ पे स्वराज पार्टी ने, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। अगला, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में ही किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो एम.एन. रॉय ने, साथियों एम.एन. रॉय ने, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये कथन किसका है कि भारतीय जो संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। महात्मा गांधी जी का कथन है, श्री राजगोपालाचारी का कथन है, मोतीलाल नेहरू का, या फिर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। तो ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट। अगला है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव ने की थी। तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे।
तो कितने थे? 389। कितने थे? ऑप्शन आपका डी 389 सदस्य। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना हुई थी, इसके अधीन भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 थे। ऑप्शन आपका डी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बताइए। 19 थी या फिर 14 थी? कौन सी थी? 15 थी या फिर 16 थी? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे 15 थी। कितनी थी? 15। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों को कितने सीटें आवंटित की गई थी? भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को सीटें आवंटित की गई थी। तो ये की थी 296 और 93 सीटें। ठीक है। 296 तो की गई थी किसको? ब्रिटिश भारत को। और 293 की गई थी ये किसको? देसी रियासतों को। ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 3 दिसंबर। भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने, BN राव ने, देसी रियासतों ने या फिर मुस्लिम लीग ने? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग यहाँ पे नहीं लिया था। आंसर आपका डी करेक्ट। ठीक। कांग्रेस ने लिया था। किसने लिया था? कांग्रेस ने लिया था। ठीक है। और BN राव ने लिया था। ठीक है। देसी रियासतों ने लिया था। ठीक है। चलिए, और लिया था, और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, या फिर HC मुखर्जी, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? बताइए। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो 2 दिन के लिए बने थे। ठीक है। 2 दिन के लिए बने थे, तो वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? 2 दिन बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, तो वो किसको बना दिए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये किसने? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखेगा बिल्कुल। अगला, भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री, या फिर खाद्य मंत्री? भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्री बने थे, तो वो कानून मंत्री बने थे। क्या बने थे? कानून मंत्री बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कानून मंत्री बने थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा के द्वारा कितने मुख्य समितियों का गठन किया गया? बताइए। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा के द्वारा कितने मुख्य समितियों का गठन किया गया था? तो 8 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है। 8 समितियों का गठन। अगला है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये
29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को क्या कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो ये था 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 तक, यानी कि 5 दिन, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा, उसमें जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो किस दिन पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो 26 जनवरी 1949 को तो क्या हुआ था, पूर्ण बनकर तैयार। और 26 जनवरी सॉरी ठीक है, यहाँ पे 26 नवंबर बोलना था। ठीक है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तो ये बनकर क्या हुआ था, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू की बात करें तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम रूप से बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जब संविधान लागू हुआ था जस्ट उसके 2 दिन पहले हुई थी वो अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। देखिए 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। तो उस समय जो अनुच्छेद थे वो कितने थे, तो 16 अनुच्छेद थे। कितने, 16 अनुच्छेद है जो प्रभावी हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 14 हुए थे, 16 हुए थे, 13 या फिर 12 हुए थे। कितने हुए थे, बिल्कुल 12 हुए थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा, वही बात है। तो जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो यह हस्तलिखित है किसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान ये हस्तलिखित है उनके द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, सीधा प्रश्न आता है तो आपको BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, 1947 के बाद में जो पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे RK षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री बने थे वो BR अम्बेडकर बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। तो चलिए यहाँ पे आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। कैसी लगी क्लास, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। धन्यवाद।